अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ये ख़्याल है कि यूट्यूब को जो है ना हम पे शक हो गया है और यूट्यूब को ये लग रहा है कि हम लोग जो है रेगुलरली नहीं डालेंगे वीडियोस, इसीलिए वो हमारी वीडियो को रीच नहीं दे रहे हैं आजकल। लेकिन हमने यूट्यूब को ये बात समझानी है कि हम भागने वालों में से नहीं हैं। वो ज़रूर बात है अलबत्ता कि कभी देर सवेर हो जाए। ज़ाहिर है मसरूफ़ियत इतनी होती है, कारोबार रन करना है सारा, इतनी सारी चीज़ें कवर करने वाली होती हैं, तो कुछ ना कुछ रह जाए तो माफ़ी तलाफ़ी कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार हम बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हो पाते। लेकिन जब भी वीडियो डालेंगे बस कोशिश ये रहेगी कि वीडियो ऐसी पटाखा और धमाका हो कि आपके दिल में सीधी ट्रैवल कर जाए। तो ये ट्रैवलिंग के लिए हमें जो चीज़ करनी पड़ेगी ना, उसको कहते हैं मेहनत, और उसको कहते हैं रेगुलरिटी, और उसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो उसके लिए हमें जी जान तोड़ मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि जब इतना सारा काम हम कर ही रहे हैं तो मेहनत करने में क्या जाता है, मज़ीद अपलोडिंग ही तो करनी होती है। कलर कॉम्बिनेशन हमने इस ड्रेस का डिसाइड कर लिया। ये असल में एक प्रिंट आया था मेरे पास, जो कि मुझे लग रहा था कि यार कैसे डिज़ाइन करें। सोचा कि ट्राउज़र हम जो प्रिंटेड है वो शलवार रख लेते हैं और कमीज़ को हम ऐसे टाई एंड डाई करवाएंगे, देखते हैं कि क्या कैसी लगती है। तो अब आप ये चेक करें कि हम लोगों ने बनाने कर दिए हैं फूल शुरू, जो कि बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। एक तो मोटिव सिलेक्शन के लिए पूरी टीम मिलके बैठती है, मैम ये वाला कर लेते हैं, मैम ये वाला कर लेते हैं। लेकिन मैम साहिबा के नाक के नीचे कोई चीज़ आए तो भी कोई बात बनती है ना। कभी कोई चीज़ इतनी अच्छी बन जाती है, कभी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कल एक शर्ट थी, उसको इंस्टाग्राम पे लॉन्च किया, तो उसके अंदर क्लाउडी टाई एंड डाई का इफ़ेक्ट था, यानी मल्टीपल कलर्स की इफ़ेक्ट था उसके अंदर। नीचे किसी ने लिखा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे शर्ट ख़राब हो गई हो। अल्लाह के बंदो, यू डोंट नो अबाउट टाई एंड डाई। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जो रूट्स होती है ना किसी भी डिज़ाइन की, बुनियाद होती है, उसको समझना ज़रूरी होता है कि किसी डिज़ाइनर ने इसको क्या सोच के डिज़ाइन किया होगा। तो हम लोगों का जो इस टाइम डिज़ाइन चल रहा है वो सारा हाथ की कढ़ाई, टाई एंड डाई, एप्लिक वर्क और मिरर वर्क के अराउंड घूम रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे ट्रेडिशनल काम को पसंद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम साथ साथ और ड्रेसेस भी बनाते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें इन्हीं चीज़ों में मिलती है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपका हाथ सेट होता है लोग वही देखना पसंद करते हैं। हम भी मेहनत करते चले जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। जैसे कि इस शॉकिंग पिंक और स्किन कलर के टोन के ड्रेस के अंदर हमने ये एम्ब्रॉयडरी इंट्रोड्यूस की, जिसमें मस्टर्ड शेड शामिल है, स्किन कलर शामिल है और ये प्यारे से पत्ते शामिल हैं। अब हम लोगों ने जब इसकी बंचेस आइडियली बनाने थे तो किसी ने कहा कि कम्प्लीटली मशीन एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। मेरे ख्याल था कि नहीं, एप्लिक होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग एप्लिक की वजह से ही आप लोग हमें इतना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा मोहब्बत देते हैं कि ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं। तो बस इन्हीं चक्करों में मेरा ये ख्याल है कि अपनी रूट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टाइल, हम बहुत स्टाइलिश हैं, इन चक्करों में हम अपनी रूट्स को ही भूल जाएं, ऐसा नहीं होता। स्टाइल वो चीज़ होती है जो आपको ऑथेंटिसिटी देती है। ये नहीं है कि आपने 4 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के सीख लिए तो अंग्रेज़ों वाली ड्रेसिंग कर ली, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो कि आप चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। जो चीज़ ट्रेडिशनल है तो बस उसको ट्रेडिशनल ही रहने दें, राइट। आप एमलगमेट कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं कि ये बंच हमने ट्रेडिशनल उठाया है, ये बंच हमने वेस्टर्न और ट्रेडिशनल को एमलगमेट कर दिया है, जो कि आगे हमारा भी प्लान है करने का। लेकिन राइट नाउ जो हमारे जितने भी प्लान्स हैं उसमें ट्रेडिशनल टॉप मोस्ट है। इसके अंदर टाई एंड डाई और एप्लिक, और एप्लिक के बाहर हमने पता है क्या किया है, बाउंड्री लगाई है मशीनी वर्क की, है ना। अच्छा काम, ये मज़े का काम हमने किया। अब ये जो अभी एम्ब्रॉयडरी दिखाई थी, ये नेकलाइन की थी, इसके स्लीव्स बहुत मज़े के हैं। ये ड्रेस स्क्रीन पे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रियलिटी में ये ड्रेस बहुत 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 प्यारा बना। इसके स्लीव्स के ऊपर भी सेम एम्ब्रॉयडरी ऐसी की गई, और इसका जो फुल लुक, सबसे प्यारी चीज़ है वो इसका दामन है। और दामन के अलावा जो मिड सेक्शन है जो हमारी बैली पे आता है वो है। मेरा ख्याल है कि इसकी जो शूटिंग करते करते हमसे मिस्टेक ही हो गई कि अच्छा सा शूट करना चाहिए था, एडिटिंग इतनी प्रॉपर नहीं हुई है। बट लुक एट द फाइनल शर्ट, लुक एट इट, इज़न्ट इट प्रिटी। अब आपको इसकी मैं प्राइस भी बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि इसके साथ शलवार हमने कौन सी लगाई है। तो शलवार हमने इसके साथ लगाई है प्रिंटेड डोरिया लॉन शलवार है, जो कि बहुत मज़े का फैब्रिक है, इसकी गारंटी है। इसकी शलवार पूरे प्रॉपर प्रिंटेड भरी हुई शलवार थी, प्रिंट ही प्रिंट। बाज़ दफ़ा प्रिंट हो जाता है दिमाग, तो दिल चाहता है कि कुछ प्लेन के ऊपर भी हो। तो आप ज़रूर जब प्लेन हम ड्रेस डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें एक आइडिया झलकता है, आप समझते हैं, उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रिंट्स हैं उनकी अपनी एक अलग नीश है, अपनी अलग दुनिया है।
सो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे हैं। अब आपने हमारी शाकारी तो देख ली पिंक ड्रेस के ऊपर, जो जिसकी जो प्राइस होगी वो 7500 है, लेकिन जो हमारे येलो कलर का ड्रेस है आप वो चेक करें, है ना मज़े का। इसकी जो प्राइस है जी 7000 है। ये हमारा हिटेस्ट आर्टिकल है। अभी तक पिछले 5 सालों में जितने 100 सूट हम इसके बना चुके हैं, किसी ड्रेस के नहीं बनाए। ये एक छोटे ब्रांड के लिए बड़ी प्यारी और स्पेशल बात होती है कि जब उसका कोई हिट कोट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है तो फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती है, और इतनी कॉपीज़ बनती है। हमने ये सूट इतना बेचा है, इतना बेचा है, हमने इसका नाम रख दिया बटर येलो फेवरेट, क्योंकि ये आप लोगों के दिल में घर कर गया। लेकिन यार ये आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, ये लगा भी बड़ा प्यारा है। एक होता है ना एमी सी कोई चीज़ लगी, ये एमी सी भी नहीं लगती, ये बड़ी प्यारी लगती है। तो ये ओवरऑल ड्रेस की लुक बहुत खूबसूरत आई थी। इसके अंदर हमने मिंट ग्रीन, आइस ब्लू और या बटर येलो, ये 3 कलर्स को ऐड किया था, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलर। ब्यूटीफुल कलर के साथ साथ हमने जो इसमें कारीगरी की, दुपट्टे के चारों तरफ फिनिशिंग पट्टी लगा के, टेसल्स बना के और अपना रिवायती गुले नसीम का काम करके जो हमने अप्रिसिएशन उठाई है, वो हमें स्टाइलिश बन के नहीं आई। आई एम सो सॉरी, लेकिन जो है वो है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस नीश पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी नीश है वो हैंड एम्ब्रॉयडरी की नीश है फ़िलहाल, लेकिन आगे जाके हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। अब आपको अच्छी सी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ ताकि आप लोग इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाए और देखिए कि हम टेसल्स कैसे बनाते हैं, हम अपनी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। इतने सारे इसके ऑर्डर्स, ये तो सिर्फ एक आध झलकी है, लेकिन बहुत 100 ऑर्डर्स हमने बनाए हैं। बल्कि इस ड्रेस की जो रिव्यूज़ होंगे ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद मैंने शेयर किए हुए हैं। सो लुक एट इट। कोई ये नहीं कह सकता कि दिस ड्रेस इज़ नॉट फ्रॉम अ बिग ब्रांड, इट्स कॉल्ड गुले नसीम, क्योंकि हम लोग अपनी क्रिएशन, अपना स्टाइल, हमारी टीम में इस वक्त 25+ पीपल हैं जो कि इस सारे ब्रांड को रन करते हैं। और ये इस ड्रेस के कुछ रिव्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना किसी चीज़ पे कि ये ड्रेस तो 100% अच्छे रिव्यूज़ के साथ आएगा, ये ड्रेस उन्हीं में से एक है। इस ड्रेस का हमने बहुत अच्छे रिव्यूज़ लिए हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों ने इन ड्रेसेस को पहना है, कैरी किया है। हमें पिक्चर्स भी कईयों ने भेजी हैं, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता ना कि किसी का फेस हम रिवील कर दें। तो जिन्होंने अपनी ड्रेस के साथ रिव्यूज़ भेजे हैं उनका मैंने टैग कर दिया है, ये आप चेक करें। खूबसूरत इनको ऐड किया है हमारी वीडियो में। हमारी वीडियो का ये हमेशा हमारा हिस्सा है। तो आप ये पढ़ते चले जाइएगा और फाइनल लुक को भी एक दफ़ा देखिएगा, जूम करके देख लीजिएगा। मेरे पास इसका यही एंगल था। तो ये इसकी कुछ फाइनल पिक्चर है। जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, दिस ड्रेस इज़ अवेलेबल इन 7000, 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर। इसके टेसल्स, इसकी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी, इसकी मशीन वर्क और ये हमारा जानदार एप्लिक का काम, जो कि बटर येलो के बाद सबसे ज़्यादा शोहरत का हामिल हुआ। क्या बात है इस उर्दू की, शोहरत का हामिल हुआ वो ये धानी ग्रीन और वाइट कलर की शलवार का ड्रेस है। आपको पता है जब आप कोई ऐसी चीज़ अपनी देखते हैं या अपनी बनाई हुई क्रिएशन ऐसी देखते हैं जो कि हिट हुई हो, एक अजीब सी मोटिवेशन मिलती है भाई। खुद ही मूड अच्छा हो जाता है देख के कि हाँ, इसको कितनी कामयाबी मिली थी, अल्लाह ताला ने इसको कितना कामयाब किया था। ये तो उसका ख़ास करम है। ये ड्रेस आप लोगों ने इतना पसंद किया है, ये अभी तक हम इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इसकी यूनिकनेस है। एप्लिक का काम हमने कितना देखा है, वही टिपिकल कटवर्क एप्लिक कर दिए। ये जो एप्लिक के बंजेस हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे, ये बड़ा मज़े का आर्ट लगा मुझे। इसका आर्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप लोगों ने इसको पसंद भी बड़ा किया। एक होता है ना कि बस जल्दी से आगे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, आप लोगों ने इसको लाइक भी बहुत किया। और इस चीज़ का हमें इश्तियाक भी बहुत है कि और भी हमारे ऐसे लोग आए, हमारी टीम में ज्वाइन हो, हमारे कस्टमर्स बने जो कि हमारे इन ड्रेसेस को लाइक करें। लेकिन इस स्टाइल ऑफ एप्लिक वर्क को बहुत पसंद किया गया है, और स्पेशली बटर येलो ड्रेस एंड देन दिस ड्रेस, ये दोनों ड्रेसेस हमारे हिटेस्ट कोड रहे हैं, हिटेस्ट कोड। इनके ऑर्डर्स हमें मुसलसल आ रहे हैं मुल्क के बाहर से, यहाँ पाकिस्तान से, हर जगह से। ये लॉन में बना हुआ आर्टिकल है। जब भी आप ये सोचें ना, आपने ये बताया नहीं फैब्रिक कौन सा है, हम हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग गर्मियों में लॉन के अलावा कुछ यूज़ नहीं करते यार। दिस इज़ पाकिस्तान। और अब तो यकीन करें यूके में भी इतनी गर्मी है कि वहाँ पे भी लोग चिल्ला रहे हैं लॉन, मैम लॉन भेजिएगा हमें। हम यूके में रहते हुए भी लॉन के अलावा इस वक्त कोई फैब्रिक नहीं पहन रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा करें, अब जब लॉन ही पहननी है तो ऐसी लॉन पहने कि जो कंफर्टेबल भी हो। अब हमारे एक और वाइट ब्लैक कलर का ड्रेस बन रहा है, मैं उसका वेट कर रही हूँ वो कब बन के आए और कब मैं आप लोगों को दिखाऊं। बहुत हसीन, वो भी बहुत मज़े का बना है। अब इसके अंदर जो थीम अप्लाई की गई थी वो क्लाउडी टाई एंड डाई की गई थी। अब कोई माशाल्लाह खुश नसीब इंसान ये कहे कि ये क्या फैब्रिक ख़राब हो गया, तो आप क्या कहेंगे यार। ये
आपको पता ही नहीं है टाई एंड डाई क्या होती है? आर यू लाइक फॉर सीरियस? इसमें फैब्रिक को प्रॉपर्ली डाई किया जाता है। बल्कि वो कमेंट मुझे इतना अजीब लगा, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने उनका कमेंट तो डिलीट कर दिया। लेकिन मेरा दिल चाहा कि किसी उन मासूम सी खातून को, मासूम सी कस्टमर को जाके बताए कि बेटा इसको टाई एंड डाई कहते हैं और ये कपड़ों के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट डालती है। पता नहीं इतने सारे ब्रांड्स ने काम किया है इसके ऊपर, लेकिन आप लोगों को में से कुछ को नहीं पता कि ये टाई एंड डाई कहलाता है। ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, मैं की करा। तो बच्चों ये इसको क्लाउडी टाई एंड डाई कहते हैं एंड दिस फॉर्म ऑफ एप्लिक इज नोन एज 3D एप्लिक वर्क।